Hello students, so let us begin with our vocabulary class now. Now when it comes to vocabulary, मैंने ये चीज़ observe की है that the major issue or the major problem that the students face is of remembrance. वो कहते हैं कि 10-12 वर्ड्स वो याद करते हैं with their synonyms, with their antonyms, कुछ दिन वो उन्हें याद रहते हैं but after 4-5 days उसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स वो भूलने शुरू कर देते हैं. And this is the issue that most of the students face with vocabulary section. So अभी हमारी क्लास में हम लोग vocabulary के जो वर्ड्स हैं वो कुछ इस तरीके से लर्न करने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इन्हें काफ़ी लंबे समय तक ना भूलें. हो सकता है पूरी लाइफ आप इन वर्ड्स को ना भूलें. तो कुछ ऐसी ट्रिक्स के साथ हम इन वर्ड्स को समझेंगे सो दैट इनको याद रखना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाए और हम सही एंटोनिम या सिनोनिम ऑप्शंस में से पिक कर पाए. So let's begin with the class and our first word that we have in front of us is affluent. अब देखिए affluent का मतलब क्या होता है? Affluent का मतलब होता है rich, wealthy, धनी होना, right? It is an adjective. Having a lot of money or owning a lot of things, बहुत सारा पैसा होना या बहुत सारी wealth होना, ये होता है affluent का meaning. अब देखिए इसको याद रखने का क्या तरीका है. इसके लिए एक ट्रिक डिवाइस की है मैंने. Now the trick is affluent को हम कैसे बोलेंगे? Let's break it into a flow. A flow से a flu बना, a flow और किसका एंट को बना लिया हमने सेंट. ठीक है, तो जैसे डॉलर है वैसे ही सेंट रुपए पैसे की तरह डॉलर सेंट. सेंट इज अ करेंसी, राइट? तो किसी के पास अगर फ्लो आए जा रहा है, बहाव आए जा रहा है पैसों का ही पैसों का, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पैसे ही पैसे दिख रहे हैं हर जगह, तो फ्लो आए जा रहा है आपके पास सेंट्स का, पैसों का, तो आप वो पर्सन कैसा होगा? वो पर्सन धनी तो होगा जिसके पास पैसों की बौछार होती जा रही है, जिसके पास पैसों का फ्लो आता जा रहा है, राइट? तो वो पर्सन हमेशा रिच रहेगा, वेल्दी रहेगा, प्रॉस्परस रहेगा. दिस इज हाउ यू कैन लर्न the word. Now let's move on to a sentence. एक सेंटेंस से समझने का इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं हम. My neighborhood is quite affluent. तो भाई मेरे जो पड़ोसी हैं वो काफ़ी रिच हैं. affluent का मतलब रिच, वेल्दी है, प्रॉस्परस है. Now when it comes to synonyms आपको वेल्दी, प्रॉस्परस, रिच, ऑप्युलेंट, वेल ऑफ देखने को मिलेगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रॉस्परस, ऑप्युलेंट, ये वर्ड भी हम बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ सीखेंगे कि अगर ये भी ऑप्शंस में आ गए तो आप इन्हें आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे. एंड एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं पुअर, इम्पावरिश, डेस्टिट्यूट, विच अगेन वी आर गोइंग टू लर्न विद अ लॉट ऑफ अमेजिंग ट्रिक्स. अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर इज एगनी. नाउ द मीनिंग ऑफ एगनी इज पेन, दर्द, कष्ट, पीड़ा, सफरिंग जिसे हम बोलते हैं. एग्नी का मीनिंग क्या है? यंत्रणा, एंड इट इज अ नाउन, राइट? एक्सट्रीम फिजिकल या फिर मेंटल सफरिंग या फिर पेन आप कह लीजिए. अब एग्नी को याद रखने का तरीका देखिए क्या है. एग्नी के लिए एक ट्रिक जो अमेजिंग से आप लर्न कर सकते हैं वो है अग्नि. कि भैया अग्नि में अगर जल जाओगे, अग्नि में जलने से क्या होगा? पेन, कष्ट, पीड़ा, दुख, सफरिंग ही तो होगी. तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं. एग्नी का मीनिंग क्या होता है? पेन, सफरिंग, टॉर्चर, एंग्विश. अगेन वी आर गोइंग टू लर्न इट विद अ ट्रिक. और अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स के बारे में तो आप बोल सकते हैं हैप्पीनेस एंड कंफर्ट इसका एक एंटोनिम बन सकता है, राइट? अभी मूव करते हैं. देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है. व्हेन आई सी माई मदर इन एग्नी आई वांट टू डू समथिंग फॉर हर. कि जब मैं अपनी मदर को, जब मैं अपनी माता जी को पीड़ा में, सफ़र होते हुए देखता हूँ या देखती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, राइट? आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर हर. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. हमारा अगला शब्द है अकम्प्लीस. Now what is the meaning of accomplice? First of all it is a noun, right? और इसका मतलब होता है सह अपराधी. एक ऐसा पर्सन जो गलत काम करने में किसी का साथ दे, उस पर्सन को बोला जाता है accomplice, right? A person who knowingly helps someone else to commit a crime or to do something wrong morally. कोई क्राइम कमिट करने में अगर हेल्प करे, कुछ गलत काम करने में जो पर्सन जानकर भी किसी की हेल्प करे, वो पर्सन कहलाता है अकम्प्लिस, राइट? जैसे ये चोर क्या कर रहे हैं, ये बंदर जो है ये मिलजुल कर क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, राइट? सो ये एक दूसरे के अकम्प्लिस है. ऑलराइट, अब देखिए इस वर्ड को याद रखें कि मैजिकल ट्रिक समझिएगा. अकम्पनी, अकम्पनी का मतलब क्या होता है भैया? साथ देना.
अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना, या कंपनी का मतलब होता है साथ देना, राइट। अब एक ऐसा पर्सन जो किस चीज में साथ दे, देखो अकम्पनी तो कर रहा है, और लाइस में, इस लाइस को हमने चेंज कर दिया किसमें, लाइज में। एक ऐसा पर्सन जो झूठ बोलने में साथ दे रहा है। अब बचपन से हमें यह पता है कि झूठ बोलना कैसी बात है, इट इज मॉरली रॉन्ग, राइट, गलत बात है झूठ बोलना। तो ऐसा पर्सन जो साथ दे रहा है हमारा झूठ बोलने में, वो पर्सन क्या है, अकम्प्लिस ही तो होगा, ठीक है, सह अपराधी होगा। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। अ पर्सन वॉज शॉट बाय द मिलिटेंट्स अकम्प्लिस, एक पर्सन को शॉट कर दिया गया था। किसने करा था, मिलिटेंट होते हैं उग्रवादी, उग्रवादी के अकम्प्लिस ने, मतलब सह अपराधी ने। अगर इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो एड, एड का मतलब हेल्प, तो ऐसा पर्सन जो आपकी हेल्प करे, राइट। एसोसिएट, कॉन्स्पिरेटर, एबेटर, ये सभी वर्ड्स हम आगे जाके लर्न करेंगे। एंटोनिम्स देखिए, एनिमी, ओपोनेंट, एंटेगोनिस्टिक। एनिमी अभी आप ये समझ सकते हैं, ओपोनेंट और एंटेगोनिस्टिक की भी अपने आप में अलग ट्रिक्स है जिनसे कि आप इन वर्ड्स का मीनिंग याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हमारा अगला शब्द है एलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और ये सभी वर्ड्स किसी ना किसी डिफेंस एग्जाम में रिपीट जरूर हुए हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू आवर डिफेंस एग्जाम, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स। चलिए, एलमेंट भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एलमेंट का मतलब होता है रोग, एंड इट इज अ नाउन बाय इट्स स्ट्रक्चर। मीनिंग है इसका टिपिकली अ माइनर इलनेस, बीमारी को, रोग को हम लोग बोलते हैं एलमेंट। देखिए, अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, अगर आपको सिनोनिम मिलेंगे तो इलनेस मिल जाएगा, डिजीज मिल जाएगा, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको सिनोनिम में देखने को मिल सकते हैं। नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस वर्ड, देखिए ए से क्या बनता है भाई, एलमेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप सभी के लिए, एलमेंट। अगर इस वर्ड को ब्रेक करें अपन तो देखिए हमारे पास क्या है, ए का मतलब भाई एक, ठीक है, और इल से बना लो भाई इल, इल का मतलब क्या होता है सभी को पता है, बीमार, राइट। और है कौन आगे, मैन, एक इल मैन, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है इल मैन है ना, तो ये इल है मतलब इसे कोई ना कोई बीमारी जरूर है, इलनेस है, इसे कोई डिजीज जरूर है। तो एलमेंट का मतलब क्या होता है, डिजीज। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। देखिए, शी सफर्ड फ्रॉम अ रेस्पिरेटरी एलमेंट, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज उसे है, राइट। अगर हम सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इलनेस, डिजीज, अफ्लिक्शन, डिसऑर्डर, कंप्लाइंट एंड इन्फर्मिटी। एंड इफ वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स तो भैया हेल्दी होना, सही होना, बिल्कुल। हेल्थ, रिकवरी, आप रिकवर कर रहे हो, आप बीमार नहीं हो रहे। वेलनेस एंड फिटनेस। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। हमारा अगला शब्द है एलिवेशन, और एलिविएशन का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, राइट। एंड इट इज अ नाउन। देखिए मीनिंग समझते हैं, द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग पेन और एनीथिंग अनप्लेजेंट, कोई भी दुख, दर्द या कोई भी बुरी चीज, अनप्लेजेंट सी चीज हो जो सुहानी ना लगे, उस चीज का जो असर है या उस चीज को कम करना, मतलब बेसिकली काम, शांत करना इज द मीनिंग ऑफ एलिविएशन। ठीक है, अब इस वर्ड को देखिए याद कैसे करेंगे हम, पहले सिनोनिम देखते हैं। देखो, रिलीफ, अबेटमेंट, अबेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में आया हुआ है। एले इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अब अबेट भी मिल सकता है आपको, अबेटमेंट भी मिल सकता है, एले भी मिल सकता है, एलेइंग भी मिल सकता है। तो आपको नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव कोई भी फॉर्मेशन मिल सकती है, बट हमें तो की वर्ड देखना है, राइट। अब देखिए, एसुएज भी मिल सकता है, एजुएजमेंट भी आ सकता है, राइट। और एलिविएशन की जगह आपको एलिविएट भी वर्ड मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। ऑल, यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ऑल, और इसी के साथ ईवी से बना लो ईविल, और इसी के साथ हमें दिख रहा है एट, एट। मान लीजिए कि भगवान जी या भगवान या कोई भी पॉजिटिव पावर इस दुनिया से सारे के सारे ईविल को खा जाए, राइट। ये ईविल पर्सन है। अगर सारी की सारी बुराइयों को, सारी की सारी आप कह लीजिए ईविल थिंग्स को अगर भगवान इस पूरी दुनिया से खा जाए तो भगवान तो इस दुनिया में क्या रह जाएगी, शांति ही शांति रह जाएगी, है ना, बुराइयां कम हो जाएगी।
इस तरीके से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंस। देखते हैं, वी नीड टू फोकस ऑन द एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, उसको कम करने में हमारा फोकस होना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए पॉवर्टी को कम करने में। नाउ व्हेन इट कम्स टू एंटोनिम, देखिए एंटोनिम अब क्या होगा, एक जगह सिनोनिम, इसका मीनिंग तो है कम करना, शांत करना, तो एंटोनिम क्या होगा, आप किसी को उकसा रहे हो, भड़का रहे हो या किसी को हार्म कर रहे हो, राइट, तो एंटोनिम में आ जाएगा इंजरी, एग्रेवेशन, किसी को एग्रेवेट करना, गुस्सा दिलाना, इस तरीके से। हिंडरेंस, रुकावट पैदा करना, हर्ट करना, स्टॉप करना, तो एक तरीके से तो काम कर रहे हो, शांत कर रहे हो, दूसरी तरह से परेशान कर रहे हो, हिंडरेंस ला रहे हो, रुकावट ला रहे हो, स्टॉप कर रहे हो। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न दीज वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड देखते हैं अपन। हमारा अगला वर्ड है यहाँ पे एमेच्योर, विच इज अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ नाउन, और एमेच्योर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको अनुभव ना हो, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी काम में ऐसे नया नया सा हो, राइट, इनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जो लर्निंग स्टेज में हो, बिगिनर स्टेज में हो, उस पर्सन को बोला जाता है एमेच्योर। A person who is not that skillful in any particular field, एक ऐसा पर्सन जो कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं हो, इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, उस पर्सन को बोला जाता है एमेच्योर। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस वर्ड, व्हाट इज द मैजिक ट्रिक फॉर इट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। एमेच्योर, हमें पता है कि ये मैच्योर वर्ड जो है, मतलब समझदार जो वर्ड है, ये हम काफी बार सुनते रहते हैं हमारी नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में भी, जैसे बोलते हैं ना कि भाई अब तो मैच्योर बिहेव कर लो, अब तो थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव कर लो, राइट, इसका मतलब क्या, अब तो थोड़ी समझदारी से बिहेव कर लो, राइट। एमेच्योर को कैसे याद करेंगे हम लोग? इस तरीके से याद करेंगे, कोई ऐसा पर्सन जो नहीं है मैच्योर, मतलब नहीं है समझदार भैया। और समझदार कब होंगे? जब हम लोग बहुत ज्यादा लर्नेड हो जाएंगे, किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। तो कोई पर्सन नहीं है मैच्योर मतलब वो इनएक्सपीरियंस्ड है। जैसे ये लड़की क्या कर रही है, क्योंकि ये अभी लर्नर स्टेज में है, स्टूडेंट स्टेज में है, तो वो अपनी बुक को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गई और अपने सर पे पीट रही है इस तरीके से। पर जब ये बड़ी हो जाएगी, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगी, तो यही बुक को ये बहुत ज्यादा चेरिश करेगी। ऑलराइट, देखते हैं सेंटेंस। ही वाज एन एमेच्योर इन पेंटिंग बट व्हेन ही वन अ कॉम्पिटिशन ही टर्न्ड प्रोफेशनल। वो एमेच्योर था, वो नया नया था इस पेंटिंग की फील्ड में, बट जब उसने इस कॉम्पिटिशन को जीता, एक कॉम्पिटिशन को जीता, वो प्रोफेशनल बन गया, वो एक्सपर्ट हो गया, वो लर्नेड हो गया, राइट। अपन देख लेते हैं इसके कुछ सिनोनिम। नोविस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी हम विद ट्रिक सीखेंगे। अनस्किल्ड, अनट्रेन्ड, इनएक्सपर्ट, बिगिनर, लर्नर, स्टूडेंट, ये सभी वर्ड्स आपको सिनोनिम में देखने को मिल सकते हैं। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में आपको दिख जाएगा कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही एक्सपर्ट हो अपने काम में, जज हो अपने काम में, जज भी तो कौन होते हैं, एक्सपर्ट्स ही होते हैं, प्रोफेशनल है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, दैट इज वेटरन। वेटरन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और ये वर्ड भी हम लोग विद इट लर्न करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर आवर वर्ड्स, जिससे कि आप इन वर्ड्स को काफी लंबे समय तक याद रहे। एंड दिस इज माय गारंटी कि जब आप इन वर्ड्स को एक बार भी और पढ़ लेंगे, या एक बार भी आप मन से सुन लेंगे ट्रिक्स क्या है और किस तरीके से, और थोड़ा सा आप अपनी रियल लाइफ से इसे रिलेट करेंगे इन ट्रिक्स को, तो आप ये वर्ड्स कभी भी नहीं भूलेंगे एंड वोकैबुलरी आपके लिए हो जाएगी बहुत ज़्यादा ईजी।